हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। देखिए, जिस टाइम पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी विशेस आपके लिए है। और इस वीडियो में हम गिरिराज 2 फेब से 8 फेब 2022 का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, जैसे आपको पता है 25 जन 1971 को हमारा जो हिमाचल प्रदेश राज्य है उसको स्टेटहुड का दर्जा मिला था। तो इस बार जो 25 जनवरी 2022 है उसमें हमारा 52वां पूर्ण राजस्व दिवस समारोह मनाया गया है। और ये मुख्यमंत्री ने सोलन जिला के ठोडो मैदान में मनाया है। तो इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए, वर्ष 1971 में प्रदेश प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम केवल 651 रुपये थी, जो आज बढ़कर 1,83,286 रुपये हो गई है। ठीक है, और प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं वो 1971 में 223 करोड़ रुपए था। और उसके मुकाबले अब जो 2022 में है वो 1,56,522 करोड़ हो गया है। ठीक है, जो उस समय प्रदेश की साक्षरता दर जो लिटरेसी रेट था वो 23% था और जो बढ़कर अब 82.80% हो गई है। तो ये जो डाटा था ये कंपेयर किया था हमने 1971 और 2022 के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने एक ऐलान किया है कि जिसकी प्रति माह 60 यूनिट विद्युत खपत पर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क नहीं लिया जाएगा। जिसका 60 यूनिट से कम यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको जो वो जितने भी कस्टमर्स है, जितने भी ये जो ऐसे मतलब डोमेस्टिक लोग हैं, तो उनको सिर्फ डोमेस्टिक, देखिए घरेलू उपभोक्ताओं से कोई विद्युत शुल्क नहीं लिया जाएगा, मतलब उनसे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लिया जाएगा। जो भी ऐसे कंज्यूमर्स है जिसका प्रति माह 60 यूनिट से कम जिसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उनसे बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त 125 यूनिट विद्युत खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट 1 रुपया विद्युत शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, अब प्रदेश के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विद्युत शुल्क 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। ठीक है, तो ये आंकड़े आपने याद रखने हैं। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है पद्मश्री के लिए चयनित विभूतियों को बधाई। और इसमें जो 2 नाम चयनित किए गए हैं वो है विद्यानंद सरेख और ललिता वकील। ठीक है, इनको पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया गया है। और ये जो ललिता वकील हैं ये चंबा से बिलोंग करती है। और किसके लिए इनको मतलब पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है वो है चंबा रुमाल के लिए। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और देखिए, विद्यानंद सरेख जो पहाड़ी संस्कृति को संरक्षित और प्रचलित करने में अपना योगदान देते आ रहे हैं। देखिए, एक और न्यूज़ इसमें है, दक्षिणी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हिमांशु मिश्रा को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल से पुरस्कृत करने पर बधाई दी गई है। मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी है। ठीक है, तो ये जो पद्मश्री वाली न्यूज़ थी इसमें आपने ये 2 नाम याद रखने हैं, एक विद्यानंद सरेख और ललिता वकील। ठीक है, ये जो विद्यानंद सरेख है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं और जो ललिता वकील है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है। ठीक है जी। देखिए, नेक्स्ट है हिमाचल के 20 लाख से ज़्यादा अधिक कामगार होंगे ई श्रम पोर्टल से लाभान्वित। देखिए, भारत सरकार ने 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की है ताकि श्रमिकों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। ठीक है, अब श्रमिक कार्ड असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित क्षेत्र के लोगों के समान सुविधाएं देना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और इसमें पंजीकरण करवाने के लिए जो श्रमिक है उसकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम व कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ ना मिल रहा हो तथा आयकर दाता ना हो वो टैक्स पेयर
ना हो तो उनका ई श्रम government.in पे लॉगिन करके ऑनलाइन ई श्रम कार्ड बन सकता है। ठीक है, तो इसमें जो मेन डेट आपने यही याद रखनी है, जो 16 अगस्त 2021 वाली है, ये आपने याद रखनी है। देखिए, इस योजना के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस किया है, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। ठीक है, इस योजना के तहत मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, जिसके तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अधिक से अधिक पात्र परिवारों को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना है, ये किससे रिलेटेड है? ये एलपीजी से रिलेटेड है। ठीक है जी। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है, हिमाचल में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है दालचीनी का। ठीक है, अभी हिमाचल प्रदेश में दालचीनी मसाले उगाने की पायलट परियोजना ऊना ज़िले में शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ज़िला में ये जो दालचीनी का उगाने का जो इन्होंने परियोजना शुरू की है, वो कौन से ज़िला में की है? ऊना में। देखिए, दालचीनी को संगठित फसल के तौर पर उगाने वाला हिमाचल देश में पहला राज्य बन गया है। दालचीनी मसाले की पहली पौध ऊना जिला के खुली गांव में रोपी गई है। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिक संस्थान पालमपुर, ये आपने याद रखना है, तथा उसके साथ कृषि विभाग के द्वारा भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्था केरल के संयुक्त तत्वाधान के कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो पालमपुर प्लस केरल, ये आपने दो याद रखने हैं। इनके संगठित कार्य से जो ऊना डिस्ट्रिक्ट में दालचीनी के पौधे लगाए जा रहे हैं, वो ये दो मेन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। देखिए, एक ये फैक्चुअल नॉलेज आपने ध्यान में रखनी है दालचीनी के रिगार्डिंग। देखिए, देश में इस समय 45,319 टन दालचीनी का आयात नेपाल, चीन और वियतनाम जैसे देशों में किया जाता है। देखिए, एक जीके एमसीक्यू का क्वेश्चन है, पारंपरिक मंडयाली लुड्डी तुड़का गीत जारी। तो ये जो लुड्डी तुड़का पारंपरिक गीत है, ये किस डिस्ट्रिक्ट का है? ये मंडी का है, तो मंडयाली में गाया जाता है। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है, छतराड़ी शिव शक्ति मंदिर। तो ये छतराड़ी का शिव शक्ति मंदिर है, और ये कहाँ पे है? चंबा में। देखिए, चंबा से 40 किलोमीटर आगे लूण गांव से दाईं ओर 8 किलोमीटर की दूरी पर छतराड़ी गांव में शिव शक्ति माता मंदिर है, और ये मंदिर लगभग 1400 वर्ष पुराना है, अर्थात 7वीं शताब्दी का है। तो मेन इम्पॉर्टेंट यही है कि जो छतराड़ी गांव में स्थित शिव शक्ति माता मंदिर है, वो कहाँ पे है? चंबा में है। देखिए, ये हमारे हिमाचल के लिए बहुत ही एक दुख भरी न्यूज़ है। पद्मश्री चरणजीत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री जी ने। देखिए, ये जो चरणजीत सिंह जी थे, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 1964 में स्वर्ण पदक जीता था, और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान थे ये। तो इनका निधन हो गया है। तो ये आपने याद रखना है कि जो चरणजीत सिंह थे, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 1964 में गोल्ड मेडल लाया था। देखिए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, और इसमें मैंने प्रीवियस गिरिराज न्यूज़पेपर में भी काफ़ी टाइम पहले भी डिस्कस किया है, और काफ़ी बार डिस्कस किया है। देखिए, सरस्वती नदी का 215 करोड़ से होगा पुनरुद्धार। तो ये जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है और हरियाणा की सरकार है, इन दोनों ने आपस में मिलकर यमुनानगर ज़िले के आद्री बद्री क्षेत्र के समीप हिमाचल प्रदेश में 70 एकड़ में अद्री बद्री बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। ये डैम आपने याद रखना है, आदि बद्री बांध, और इस परियोजना के माध्यम से 215 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से सरस्वती नदी का पुनरुद्धार किया जाएगा। अब उन्होंने ये भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश की सोम्ब नदी से बांध को 224 हेक्टेयर मीटर जल की आपूर्ति होगी, और यमुनानगर ज़िले में आदि बद्री के समीप यमुना से मिलती है। ठीक है, आदि बद्री बांध और इससे संबंधित अधोसंरचना के लिए HPPCL कार्यकारी
संस्था रहेगी। तो ये एक आपने ये भी कि कौन सी संस्था इसमें एक्टिव रहने वाली है, HPPCL। और आदिबद्री बांध है जिसकी हेल्प से हम जो सरस्वती नदी है हरियाणा में यमुनानगर में, उसको हम दोबारा पुनरुद्धार कर पाएंगे, उसका रिजुविनेशन कर पाएंगे, उसको दोबारा मतलब उसमें पानी लाएंगे। ये काफ़ी टाइम से सूखी पड़ी हुई है, तो इसको पुनरुद्धार करने के लिए आदिबद्री बांध के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच में समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित रिया को दी बधाई। देखो, सुंदरनगर के महादेव क्षेत्र की 13 वर्षीय श्रेया लोहिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित होने पर मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। उन्हें खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये आपने याद रखना है कि ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की है, सुंदरनगर जो जगह है मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और श्रेया लोहिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री ने दिया है। तो इस बार के जो गिरिराज था 2 से 8 फरवरी 2022, इसके न्यूज़पेपर में इतना ही इम्पोर्टेंट था हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने हिसाब से इसको अपने नोट्स में बना लिया होगा और मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही गिरिराज की नेक्स्ट न्यूज़पेपर के एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।